तो रिसेंटली केविन ओवेंस सस्पेंड होते हुए नजर आए स्मैकडाउन से, लेकिन लग रहा है उनके जो प्लान है सस्पेंशन वाले वो जाएंगे उनके सीधा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे। मैं क्या कुछ बातें कर रहा हूँ उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बाय द वे जिन लोगों को नहीं पता केविन ओवेंस सस्पेंड क्यों हुआ उसके लिए तुम्हें स्मैकडाउन की रिव्यू वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। द प्राइज फाइटर केविन ओवेंस रिसेंटली स्मैकडाउन से सस्पेंड हुए, लेकिन शायद अब केविन ओवेंस जा सकते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पीछे। बाय द वे शेमस के डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न को लेकर भी एक अपडेट है ये सामने। आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर और रिलीजेस भी होंगी। क्या हुआ स्मैकडाउन के ऑफ एयर में जब जे उसो ने कंपीट किया गंथर के खिलाफ एक आईसी टाइटल मैच में, और भी अपडेट्स हैं इस वाली वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को मैं शुरू करूंगा हमारे करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन द मैवरिक लोगन पॉल के साथ में। लोगन पॉल ने अभी तक अपनी पहली अपीयरेंस नहीं दिखाई है जब से यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बने। बाय द वे रिसेंट टाइम में फॉक्स बिजनेस के ऊपर उनका एक इंटरव्यू होता है जहां पर उन्होंने ये बात रिवील कर डाली कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक फुल टाइम रेसलर बनने के लिए लोगन पॉल बॉक्सिंग से रिटायरमेंट ले चुके हैं। वैसे बात तो हंसते हुए कहते हैं, वो कहते देखो मेरे हिसाब से मैं रिटायर हो चुका हूँ बॉक्सिंग से, अब ऊपर से मेरी वहां पे अनडिफीटेड स्ट्रीक भी रही है 25-0 की, इसलिए मैं पूरे तरीके से रेसलर बनने वाला हूँ। कोई पैसा मैं बॉक्सिंग से नहीं कमाऊंगा, अब मैं किसी भी बॉक्सिंग वाली कंपनी में नहीं जाऊंगा, इधर उधर जाके रेसल नहीं करूंगा, अब मैं फुल टाइम रेसलर यहीं पर रहूंगा। मैंने रेमिस की रिकॉर्ड आया एक फेयर एंड स्क्वायर तरीके से अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीती, चीजें सही चल रही है, मेरी डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी, मैंने इधर उधर फ्रॉग स्प्लैशेस की और इवन मैंने एक दो मुक्के वगैरह भी मारे, यानी कि कुल मिला के जो सारी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बेटर है, वो बहुत ज्यादा सही है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर लोगन पॉल ने कही है कि भैया वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक फुल टाइमर बनने वाले हैं और वो बॉक्सिंग से पूरे तरीके से रिटायरमेंट ले चुके हैं। कहा वैसे फनी वे में, लेकिन लोगन पॉल का लग रहा कहना ये भैया उनकी डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ अब कमिटमेंट ज्यादा है रादर देन उनके बॉक्सिंग कैरियर से। इसके बाद वाली जो अपडेट है वो इस बार जे उसो के बारे में जुड़ी है, बिकॉज रिसेंट टाइम में स्मैकडाउन के ऑफ एयर में जे उसो ने एक ऐसे मैच में कंपीट किया है जो कि शायद ऑन टेलीविजन होना चाहिए था, बिकॉज जे उसो आमना सामना करते हैं गंथर का एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच के लिए। बाय द वे जो मैच का एंडिंग या फिर जो कंक्लूजन है वो बहुत इंटरेस्टिंग आया, बिकॉज जे उसो को क्लीन वे में हार नहीं मिली है। यहाँ पर गंथर ने लो ब्लो का यूज किया, उन्होंने जे उसो पे लो ब्लो कनेक्ट किया, जिसके कारण डिस्क्वालिफिकेशन से जे उसो की विक्ट्री हुई है, लेकिन स्टिल हमारे आईसी चैंपियन गंथर ही रहेंगे। तो मैं हल्का से देख के सरप्राइज था, मुझे लगा भाई ऑफ एयर के अंदर हो रहा है तो शायद गंथर क्लीन वे में जे उसो को हरा देंगे, लेकिन लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जे उसो की जो प्रोटेक्शन है ना, उनका मोमेंटम वो हर्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इवन ऑफ एयर के अंदर भी गंथर उन्हें क्लीन वे में नहीं हरा पाए हैं। इसके बाद वाली अपडेट डब्ल्यूडब्ल्यू की और भी ज्यादा रिलीजेस के बारे में जुड़ी है, और पहले तुम लोग को बता दूं ये रिलीजेस बजट कट तो होंगी, लेकिन वो एम्प्लॉयर्स या फिर कॉर्पोरेट साइड की होंगी। इसमें कोई भी सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज नहीं होने वाला है, तुम लोग को पहले क्लियर बता दे रहा हूँ, या फिर रेसलर सॉरी रिलीज नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो बात आई है सामने बेसिकली ये आई है कि जो एंडेवर के सीओओ है यानी कि मार्क शेप्रे जो भी उनका नेम है, उन्होंने बताया कि जो एम्प्लॉयर्स का कट ऑफ है या फिर जो ले ऑफ है वो बहुत ज्यादा जल्दी होने वाला है एंडेवर्स कंपनी के अंदर, और बेसिकली जो कट ऑफ है या फिर जो ले ऑफ है वो कॉर्पोरेट साइड से होगा, यानी कि कोई भी रेसलर रिलीज नहीं किया जाएगा। जितने भी बैक स्टेज के ऊपर एम्प्लॉयज हैं या फिर कैमरामैन है, प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी बैक स्टेज के ऊपर एज बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं, उनमें से रिलीजेस होने वाली हैं। तो ये कुछ बात आई सामने जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए। आई गेस अब AEW के अंदर और भी लोग भरने वाले हैं, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू के जितने भी सुपरस्टार चाहे वो सुपरस्टार्स हो या फिर एम्प्लॉयज हो, ज्यादातर AEW ने ले लेते बिकॉज उनके अकॉर्डिंग उनकी कंपनी उस चीज से बेटर हो जाएगी। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन AEW ही रहने वाली है अल्टीमेटली। चलो इसके बाद वाली जो अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारे फॉर्मर यूएस चैंपियन यानी कि शेमस के बारे में, एंड शेमस को लेकर भी रिसेंटली एक अच्छी न्यूज आई है सामने। हमारे सेल्टिक वॉरियर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक लंबे टाइम से गायब है। बाय द वे तुम लोगों को बता दो कि ऑफिशियली में डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने अब शेमस को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है। एज ऑफ राइट नाउ शेमस को नवंबर 24 के एडिशन के लिए, दिसंबर 8 वाले एडिशन के लिए और दिसंबर 15 के शो के लिए जो कि स्मैकडाउन के एपिसोड्स होंगे वहां पर प्रमोट किया जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात ये भी कि जो 24 नवंबर का शो होने वाला, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स का एक गो होम एडिशन होगा, तो वहां शेमस आ रहे, तो क्या वो अपने पूरे वॉर गेम्स वाली चीज के अंदर कंपीट करेंगे या फिर नहीं, देखने लायक चीज होगी। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, केविन ओवेंस, ड्रू मैकिंटायर, शेमस ये कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि जिस भी मैच में हो ना, मैच ब्रूटल या एंटरटेनिंग बन ही जाता है। और आई होप सो कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू किसी और के बारे में सोच रही है तो अगर चांस बनता है तो शेमस को भी किसी तरीके से वॉर गेम्स मैच में ऐड करना चाहिए, चाहे वो हील टर्न हो के जजमेंट डे को ज्वाइन कर ले या फिर बेबी फेस टीम की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। अच्छा तुम में से किसी एक को अगर पिक करना हो, तुम लोग किसे करोगे वॉर गेम्स मैच के लिए, शेमस, ड्रू मैकिंटायर या फिर केविन ओवेंस? अपनी जो प्रेडिक्शन है तुम लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय द वे जो आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है वो केविन ओवेंस के बारे में जुड़े, जिन्हें रिसेंटली हुए अपने स्मैकडाउन के एडिशन के अंदर एक सस्पेंशन का फेस करना पड़ा, जबकि वहां पर उनकी ऐसा कोई गलती भी नहीं थी, प्रोवोक किया
ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर ने, लेकिन भुगतान केविन ओवेंस को उस चीज का करना पड़ा क्योंकि निक एटलिस ने रूल बनाया था भाई तुम कमेंटेटरों की सुपरस्टार्स पर अटैक नहीं करोगे। बाय द वे जो अपडेट है वो इस बार रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से आई सामने, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। बेसिकली रिपोर्ट यह है कि WWE wants to put Kevin Owens on the World Heavyweight Championship picture in the near future. Yes, Kevin Owens' move to SmackDown is not permanent. He will be end up going back to Raw. यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो केविन ओवेंस है करंटली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप सिनेरियो के अंदर डालने के बारे में WWE सोच रही है और ये नियर फ्यूचर होने वाला है। मैं भी इमीडिएटली नहीं कह रहा, लेकिन हाँ इन फ्यूचर अगर सेथ रॉलिंस चैंपियन रहते तो KO वर्सेस सेथ का मैच हमें दिखाई देगा या फ्यूड दिखाई देगा उस वर्ल्ड टाइटल के लिए। एंड इवन यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बात भी कंफर्म की है कि जो केविन ओवेंस का स्मैकडाउन आना जो कि ट्रेड के थ्रू वो आए थे वो परमानेंट नहीं होगा, इवेंचुअली वो आने वाले टाइम में मंडे नाइट रॉ में कम बैक करने ही वाले हैं। तो ये कुछ अपडेट आई सामने। ये सेम हाल जे ऊसो का भी होगा, ऑलरेडी बात आ रही है सामने कि जे ऊसो का जो मूव है वो मंडे नाइट रॉ के अंदर परमानेंट नहीं है, वो भी स्मैकडाउन के अंदर जाएंगे। तो लग रहा है वाइस वर्सा होने वाला केविन ओवेंस के साथ में, और वो भी मंडे नाइट रॉ के अंदर जाएंगे। वैसे तुम्हारे हिसाब से केविन ओवेंस अगर जाते हैं सेथ रॉलिंस के पीछे और फ्यूड करते हैं वर्ल्ड टाइटल के लिए, क्या KO को डिथ्रोन करना चाहिए विजनरी को या फिर नहीं? अपना जो ओपिनियन है या फिर अपनी जो प्रेडिक्शन है तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर दो। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करो ऑन। अब मैं तुमसे मिल लूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।